राना अरशद साहब, सर इंतज़ार की ज़हमत मुब्तला रखने के लिए माजरत। सर ज्ञानचंद साहब ने कहा एक तरफ वो लोग हैं जो लुटे और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने लूटा। सर अगर हम बिल्डर ही की बात कर लें, जिन्हें मैं बिल्डर माफिया प्यार से कहता हूं, तो सर इस एक मामले में कम से कम बिल्डर ने अपनी जिम्मेदारी इस हद तक तो पूरी कर दी कि जिन इदारों से उसको एनओसी की ज़रूरत थी वो उसने एनओसी एक्वायर की। एनओसी एक्वायर करने के बाद उसने पोजीशन तक दे दिया। उसके बाद अब एक मामला वहां आकर के खड़ा हो गया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले ये लोग, इनके साथ जो मामला इस वक्त है, बच बचा करके अगर आप कुछ इस पर तबसरा करना चाहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आफरीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी फ़हम फरासत, आपका इंट्रो, बिल्कुल मैं आपके पॉइंट्स को इंडोज़ करता हूँ। और मैं चंद दिन पहले अपने कैद मियां नवाज़ साहब से मिलने के लिए गया हुआ था और मैं 24 को वापस आया हूँ। तो यकीन करेंगे ये जो इशू है नस्ला टावर वाला, ये लंदन में ओवरसीज़ कम्युनिटी भी इसको बड़ी गौर से देखती थी, हमारे कैद ने भी गौर किया, सब ने किया, मैं इधर बैठकर भी महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ हम सब मुसलमान हैं और शरई लिहाज से हमारा जो भी हक होता है, हमें शरीयत, आइन, अखलाकियात जो हमें दर्स देते हैं, वहाँ से जो रिज़ल्ट अखज़ किए जाते हैं, मैं समझता हूँ उन पर रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। आज वो यतीम, गरीब, वुरसा, यकीन करेंगे वो दुकानें, वो अपार्टमेंट्स, वो फ्लैट, वो दफातर लेने वाले जो हैं, उनमें से मोस्टली यतीम और मोस्टली बेवा ख़वातीन भी हैं। और मैं समझता हूँ दिल रंजीदा होता है हालात को देखकर। वो कौन से बिल्डर्स थे, वो खुदा ना खास्ता वो लोग ना ज़मीन के नीचे चले गए ना आसमान के ऊपर चले गए, वो इधर ही हैं। उनको देखना चाहिए कि वो ज़मीन फ़रोख्त करने वाले कौन थे और जब वो हुआ तो ऑथोराइज एजेंसीज कौन कौन से अदारे इन्वॉल्व थे, स्टेक होल्डर थे, किसने एनओसी दिया, क्यों दिया, वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर देखने चाहिए। और यहाँ मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत से चीज़ों में रिव्यू के लिए खुद भी मदई बन जाती है, खुद भी रिक्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं। और मैं ये तो देख रहा हूँ कि पीटीआई की एमपीएस या शेर जमान ये तो फरमान जारी कर रहे हैं कि जनाब 6 माह के लिए गवर्नर राज लगा दें। ये जमहूरियत के लिए होते हुए ये मैं समझता हूँ बात करना कि एक जमहूरी गवर्नमेंट को ख़त्म करें, वो किसी की भी हो, वो मैं समझता हूँ अगर पीटीआई की भी हो तो मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये नहीं कहूँगा कि उनको ख़त्म करके गवर्नर राज लगा दिया जाए। ये गवर्नर राज की बात तो करते हैं, ये इस इशू को टेकअप क्यों नहीं करते? फेडरल गवर्नमेंट अरबों रुपए दाएं बाएं हेलीकॉप्टर से लेकर वो बीआरटी में 20 अरब का प्रोजेक्ट है तो 130 अरब वो झोंक देते हैं, खा जाते हैं। वो मैं समझता हूँ वो दरख्तों वाला बिलियन ट्रीज हो, उसमें भी 16 अरब खा गए। अगर यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट ही उन गरीबों को जो उनका हक बनता है, अगर 100 रुपये बनता है उनको 80 रुपये दे दें, उनको 70 रुपये दे दें, उनकी दाद रसी करें। है कोई रियासत मदीना में किसी को थोड़ी सी शर्म महसूस होती है कि यतीम लोग, गरीब लोग रोड पे हैं, उनकी नींदें हराम हैं? यहाँ रियासत मदीना का नाम लेकर हम सादक और आमीन के सर्टिफिकेट लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये मैं समझता हूँ ये जग इंसाई है। सिंध गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। पॉइंट आ गया आपका। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं तहरीक इंसाफ का वर्जन इस बात पर ले लूँ। मैडम आपने गुफ्तगू सुनी राना अरशद साहब की, क्या व्यू पॉइंट होगा आपका? सिंध हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है ये कह करके और हाथ झटक लिए मेरे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म ने। मैडम महंगाई सिर्फ सिंध का या कराची का इशू नहीं है, महंगाई एक जिसको कहते हैं पूरे मुल्क का मसला है जिससे तमाम लोग, कई करोड़ अफराद मुतासिर हैं और इमरान खान साहब को सिंध हुकूमत का कंधा नज़र आया। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल मामलात को शायद इसी तरह से चलाया जाता है, लेकिन मैडम ये जो मामला है, खुर्रम शेर ज़मान साहब की ये जो फरमाइश है, अगर खुदा ना खास्ता कल को विफाक में भी यही कहा जाए कि जी झाड़ू फेर करके और कुछ और सेटअप ले आया जाए, तो क्या उसकी भी हिमायत करेंगे? जी देखें, पहले तो मैं
इनकी ये बात जो ये इन्होंने मुतासरीन के लिए कही है, उसको इन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया हमारे ऊपर। देखें, क्या ये एक प्लाज़ा ही था ना। सबसे पहले तो उन लोगों को जो, जैसे कि ये खुद ही कह रहे थे कि उनको सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने ये एनओसी वगैरह, आप देखिए ना वो कब का बना था और कौन से वहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमीर लोग बैठे हुए थे। बेचारों ने पता नहीं कितनी मुश्किलों से वो पैसे इकट्ठे करके तो वो फ्लैट ख़रीदे थे। अब बात ये आती है कि इतनी देर में कि हम यहाँ से जाएं, सिंध गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती कि कौन सा पूरा कराची शहर है, एक प्लाज़ा ही है ना, उन लोगों के लिए पहले कोई जगह का करती, फिर अदालत से रिक्वेस्ट ले लेती कि तब ज़रा हमें जगह का अरेंज कर लेने दें, फिर उन मुतासरीन को वहाँ मूव करके तो फिर उसको गिराया जाता। अब बात है अदालत के आगे तो सभी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन टाइम तो लिया जा सकता था। जो इमीडिएट गवर्नमेंट होती है उसको पहले लेना पड़ता है ना। और आपकी ये बात कि हम लोग महंगाई का जो कह रहे हैं, महंगाई तो ऑल ओवर है, इसको तो मैं भी मानती हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या सिंध है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई जा रही है। महंगाई पूरे पाकिस्तान में जारी है। सर ज्ञानचंद साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं इसी एक मामले पर। आबाद, वो जो कराची में इन सब मामलात को देखती है, वो एक एसोसिएशन, उसके जो ठेकेदार थे, उसके जो लोग थे, वो भी कराची में शारा फैसल पर लाठी डंडा जो है वो खा रहे थे, इज़हार यकजहती फरमाते हुए। सर मोहसिन शेखानी, उन साहब का कहना है, और शायद दुरुस्त कहना है वल्लाह आलम, उनका कहना है कि हम 17 इदारों की एनओसीज़ लेते हैं किसी एक बिल्डिंग को तामीर करने के लिए, और कितने इदारों की एनओसीज़ जो हैं वो ली जाएँ। मैं आपसे ये पूछने का तमन्नाई हूँ जनाब मन के, मिसाल के तौर पे कल को मेरे पास कोई तुक्का लग गया, मैंने बिल्डिंग बनाने का ठानी, मुझे किन किन इदारों के पास जाना पड़ेगा, या फिर मुझे डायरेक्टली कानून के पास जाना चाहिए, मैं कानून से पूछूं कि जनाब आप मुझे एनओसी दीजिए, बाकी 17 इदारे गए इधर उधर, और उसके बाद फिर मैं अपनी कंस्ट्रक्शन करने लग जाऊं। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो मामलात हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कानून नाफिज करने वाले या कानून बनाने वाले या कानून पर अमल दरामद करने वाले इदारों का रुख करना चाहिए, या वो जो एक रेगुलेशंस हैं हमारी तरफ, उसको हमने देखना है? देखिए, मैं तो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जो उस पर कोई राय दे सकूँ, लेकिन जो महसूस करता हूँ तो कि मुझे तो कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की मर्जी है कि जिसको भी वो मान लें, जिसको भी ना माने। 17 इदारों ने एनओसीज दे दी, उन 17 इदारों का जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, लेकिन नस्ला टावर को मिटाने के लिए उस पर रहने वाले उनके जो इलाटीज थे उनको घर खाली करने के लिए कहा गया। सेम केस जो है इस्लामाबाद में, और हयात जो ग्रांड हयात वाला है, जिसमें बाकी है हमारे बहरिया टाउन का केस भी है, बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस बनीगाला का भी केस है, जहाँ पे कुछ जुर्माने देकर उन लोगों को तो रियायत दी जाती है, लेकिन ये बेयार मददगार लोग हैं, इनकी वहाँ शायद सुनाई नहीं जाती है। और 17 वो इदारे जिनसे ये बिल्डर दावा कर रहा है कि मैंने एनओसीज ली है, उन इदारों के जिसने जो जिम्मेदार जो है, जिसने एनओसी इशू किए, किसी से कोई कुछ नहीं पूछा गया है। तो हमारा मुल्क है, अल्लाह चला रहा है, चल रहा है। मैडम ने जैसे कहा कि भाई महंगाई पूरी सिंध पे, अभी कल मैं सुन रहा था कि भाई यूरिया जो खाद है वो सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, अगर फेडरल गवर्नमेंट से कुछ मैनेज नहीं होता है तो सिंध पे डाल दो। यूरिया खाद सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, गंदम सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, फिर चीनी भी सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, और इमरान खान की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए। फिर ये इमरान खान किस काम के हैं? मेरा तो क्वेश्चन ये है कि सब कुछ सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, ये नाकाम बन रहे हैं, तो छोड़ दे, जो इन चीज़ों को संभाल सके वो करे। पॉलिटिकली अपना गंद दूसरे के गले में डालकर आप महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।